सोशल मीडिया का दौर है, आप तरह तरह की बातें सुनते हैं, तरह तरह के जो है वो क्लिप, वीडियो क्लिप आपके सामने आते हैं। एक बात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, ये इस मुहर्रम में आपने ये मसला याद कर लेना है। खुदारा तवज्जो, मैं बिल्कुल ना मैं जोश खिताबत में ये बात करूँगा, ना मैं सुर में करूँगा, मैं बड़े धीमे अंदाज में आपको बात समझा रहा हूँ। नबी जब भी अल्लाह से मांगता है, रहमत मांगता है। अब इस बात पे आप बिल्कुल मेरे साथ एग्री हैं ना कि नबी जब भी अल्लाह से मांगता है, क्या मांगता है? रहमत मांगता है। बल्कि और आसान करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से जब भी मांगी है, या रहमत मांगी है या नेमत मांगी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से जब भी मांगी है, या रहमत मांगी है, या सारे बोले ना, नेमत मांगी है। अब तवज्जो करना, अल्लाह के नबी ने एक दुआ मांगी। वो दुआ क्या है कि या अल्लाह, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, नूर मस्जिद वालों खुदारा तवज्जो करना, ये अंदर बाहर वाला सारा मजमा तवज्जो करे बात समझने के लिए। आगे मुहर्रम आ रहा है, आज लोग दीन के नाम पर धोखा देते हैं। आज लोग हजरत मौला अली इब्न अबी तालिब का नाम देकर उम्मत का ईमान खराब कर रहे हैं। आज लोग अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में, नौजवानों तुम्हारे ईमान पर, ये ईमान के डाकू तुम्हारे ईमान पर हमलावर हो चुके हैं। खुदारा अपना ईमान बचाइए। तवज्जो करना, नबी ने अल्लाह से जब भी मांगी है, नेमत मांगी है, या सारे मेरी तरफ देखें ना, ये दो जुमले दोहराए। हमारे नबी पाक ने अल्लाह से जब भी मांगी है, रहमत मांगी है, या रहमत या नेमत। ठीक है, बात समझ आ गई, आगे चले। बुखारी शरीफ के अंदर एक दुआ है, मुस्लिम के अंदर भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी राह में कत्ल किया जाऊं, सुम्मा हो या फिर जिंदा किया जाऊं, सुम्मा उक़तल फिर कत्ल किया जाऊं, सुम्मा हो या फिर जिंदा किया जाऊं, सुम्मा उक़तल फिर जो है वो शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। ये अल्फाज शहीद होने के 4 मरतबा कहे कि या अल्लाह तेरी राह में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर तेरी राह में शहीद किया जाऊं। अब गोया हजूर अल्लाह से शहादत की मौत मांग रहे हैं, तो शहादत की मौत अगर नेमत वाली मौत ना होती तो हजूर कभी भी अल्लाह से मांगते ना। मालूम हो गया कि शहादत की मौत नेमत की मौत है, इसलिए तो रहमत वाले नबी ने अल्लाह से ये रहमत और नेमत वाली मौत मांगी है। बात समझ आ गई है ना? अब सुनना जरा इस गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा जो बड़ा अहम है कि नबी जब भी अल्लाह से मांगता है, रहमत या नेमत मांगता है। बुखारी की हदीस ये कह रही है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं तेरी राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। मालूम हो गया शहादत की मौत रहमत की मौत है जो अल्लाह के नबी ने मांगी है, शहादत की मौत नेमत की मौत है जो अल्लाह के नबी ने मांगी है। मेरे अजीजों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब मुझे यह बताइए कि शहादत की मौत रहमत की मौत है, शहादत की मौत नेमत की मौत है, तो क्या अल्लाह की नेमत मिलने पर, क्या अल्लाह की रहमत मिलने पर मातम किया जाता है या नेमत मिलने पर शुक्र किया जाता है? सारा मजमा खुदारा मेरे साथ बोले, अल्लाह की रहमत मिलने पर क्या किया जाता है? अल्लाह की नेमत मिलने पर क्या किया जाता है? शुक्र किया जाता है, मातम किया जाता? बोलो, मातम किया जाता? इस सहाबा के गुलाम का दर्द दिल समझना, इस अहले बैत के नौकर की बात पे तवज्जो करना। मैं अहले बैत के दर का नौकर हूं। तुम मातम करते हो, करो। तुम मातम करते हो, करो।
مگر یہ ماتم میرے مولا علی سے ثابت نہیں ہے، یہ ماتم ہمارے مولا علی سے ثابت ہے، یہ ماتم کرنا ہمارے مولا علی سے ثابت نہیں ہے، یہ ماتم کرنا مولا حسن سے ثابت نہیں ہے، یہ ماتم کرنا مولا حسین سے ثابت نہیں ہے، یہ ماتم کرنا مولا امام زین العابدین سے ثابت نہیں ہے، یہ ماتم کرنا امام باقر سے ثابت نہیں ہے، یہ ماتم کرنا امام جعفر صادق سے ثابت نہیں ہے، یہ ماتم کرنا امام موسیٰ کاظم سے ثابت نہیں ہے، یہ ماتم کرنا امام علی رضا سے ثابت نہیں ہے، یہ ماتم کرنا امام محمد تقی سے ثابت نہیں ہے، یہ ماتم کرنا امام محمد نقی سے ثابت نہیں ہے، یہ ماتم کرنا امام حسن عسکری سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کی پیدا کرنے والے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ماتم کرنا نہ تو اہل بیت سے ثابت ہے، نہ مولا علی سے ثابت ہے، نہ ان کی اولاد سے ثابت ہے۔ کہاں کی بات کر رہے ہو، کہاں کی بات کر رہے ہو؟ میں صبر کیوں کرتا ہوں کہ مولا علی نے صبر کیا ہے؟ کہو سبحان اللہ یار ذرا۔ میں ماتم اس لیے نہیں کرتا کہ میرے مولا علی نے ماتم نہیں کیا، میں اس لیے نہیں کرتا کہ حضرت مولا حسن نے نہیں کیا، مولا حسین نے نہیں کیا، امام جعفر صادق نے نہیں کیا، امام زین العابدین نے نہیں کیا، امام باقر نے نہیں کیا، امام موسیٰ کاظم نے نہیں کیا، امام نقی نے نہیں کیا، امام تقی نے نہیں کیا۔ اب میری بات پہ غور کرنا، تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ماتم سے منع کیا ہے، کیوں؟ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو سینہ پیٹے وہ ہم میں سے نہیں، جو چہرہ پیٹے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا ایک چیز سے منع کرے اور اولاد وہ کام کرے؟ یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد کر لیں، یاد کر لیں، خوب یاد کر لیں، شہادت کی موت رحمت اور نعمت کی موت ہے، اور نعمت اور رحمت ملنے پر کبھی ماتم کیا جاتا نہیں، بلکہ اللہ کا کیا جاتا ہے؟ شکر کیا جاتا ہے۔